नमस्कार साथियों। तो आज है 19 मार्च 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटीमेंट तो आज काफी बढ़िया था, बट उससे भी ज्यादा बढ़िया था आज डिफेंस सेक्टर की सेंटीमेंट। और अगर हम ये कहूं कि स्पेसिफिकली जो कंपनी नेवी के लिए यानी मेरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उस पर बम्पर तेजी देखने को मिला, तो आई थिंक कि मैं गलत नहीं हूं। और अगर मैं आपको ये कह दूं, ये जो सारे कंपनी है ना, इस पे लगातार एफआईएस द्वारा खरीदारी देखने को मिला, तो आई थिंक कि आप लोगों की तो खुशी का ठिकाना भी नहीं है ना। तो आइए, अब कुछ नहीं कहूंगा बल्कि दिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे एक ऐसे कंपनी जो कि आज पूरे बाजार का ध्यान आकर्षित किया। मझगांव डॉक हो गया, आपके कोचिन शिपयार्ड हो गया, आपके जीआरडीसी हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली सीधा सीधा आप देख सकते हो कि लगभग 1:30 बजे के आसपास से अपर सर्किट लगा, वो भी 20% अपर सर्किट में क्लोजिंग दिया। और ये तीनों कंपनी में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगा। ये तीनों कंपनी मेनली मेड इन बेस्ड प्रोडक्ट, या आप बोल सकते हो कि इंडियन नेवी के लिए या नेवी की जो प्रोडक्ट है, इक्विपमेंट्स है, वही मैन्युफैक्चर करता है। सडनली देखिए आज क्यों इतना तेजी हुआ। अब देखिए डिफेंस सेक्टर में भी तेजी था, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये तीनों कंपनी चला। अगर आप देखेंगे एचएल की शेयर भी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, बहुत दिनों बाद 4.5% चला है। अगर आप देखेंगे बेल के अंदर भी बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। इसके अलावा आप देख लीजिए आइडिया फॉर्ज हो गया, आपके डेटा पैटर्न्स हो गया, बीडीएल हो गया, बहुत बढ़िया मूवमेंट दिया। बट स्पेसिफिकली जो शिपिंग कंपनी या शिप बिल्डिंग कंपनी, इस पे क्यों इतना तेजी देखने को मिला, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लाइव मेन की वेबसाइट में हम पहुंच चुके हैं। वाई डिफेंस स्टॉक सर्च इन ट्रेड टुडे, गार्डन रिच शिप बिल्डर शोर 20%, मझगांव डॉक अप 10%, जो कि आज हमें देखने को मिला। दोस्तों, कल रात पे ना एक बहुत बड़ा घटना घटित हुआ। जैसे कि आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहा था, अलर्ट किया था कि देखिए आज की डेट में जियोपॉलिटिक्स काफी बदल चुका है। जियोपॉलिटिक्स इसलिए भी बदल चुका है बिकॉज इसके पहले क्या होता था, यूएस की तरफ से, ध्यान से मेरे बात को सुनना, अदरवाइज आपको आखिर में कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, एविडेंस क्या है। यूएस की तरफ से जो एड जाता था, कहां पे जाता था, यूरोपियन कंट्रीज को, वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आने के बाद कंप्लीटली बंद कर दिया। अब वहां पे चैलेंज तो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार रशिया द्वारा यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि अपना जो बॉर्डर है वो और ज़्यादा सुरक्षित करें। उसके लिए क्या चाहिए, डिफेंस में स्पेंडिंग करना चाहिए, डिफेंस में निवेश करना चाहिए। तो ये है मेन मुद्दा। ये देखिए, इंडियन डिफेंस स्टॉक रैलीड शार्पली 19 मार्च, आज की डेट में ड्रिवन बाई किस वजह से, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज फॉलोइंग जर्मनीज मूव टू बूस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग। तो जर्मनी की जो सरकार है, उन्होंने ये घोषित किया रिसेंटली कि हम मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, या आप बोल सकते हैं एक तरफा डिफेंस सेक्टर के ऊपर और ज्यादा स्पेंड करेंगे। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हमने देखा एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज ने मतलब आईसीसी सिक्योरिटीज ने भी बुलिश रेटिंग दिया है पर्टिकुलर इस सेक्टर के ऊपर। तो एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। देखिए, द रैली केम आफ्टर जर्मन लॉ मेकर पास अ मेजर स्पेंडिंग पैकेज ऑन ट्यूसडे। ये देखिए, अनलॉकिंग बिलियन ऑफ यूरोस इन डेट फाइनेंसिंग फॉर डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो कहां पे निवेश होगा, कहां पे स्पेंड करेगा, आपके डिफेंस एंड उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए, द लॉ मेकर ऑल्सो मूव टू एक्सक्लूड डिफेंस स्पेंडिंग। डिफेंस स्पेंडिंग को यहाँ पे बार बार मेंशन किया। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर जर्मनी किया है डिफेंस स्पेंडिंग के लिए जो घोषणा या इन्वेस्टमेंट करने के लिए घोषणा किया, इसमें भारत को क्या फायदा मिलेगा। देखिए, बहुत ही सिंपल आंसर है। अभी देखिए, ऑप्शन बहुत कम हो चुका है। ये जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, चाहे हम जर्मन की बात करें, यूके की बात करें, इटली की बात करें, है ना, इनके पास ऑप्शन बहुत कम हो चुका है। क्योंकि देखिए, अभी तक क्या होता था, यूएस की तरफ से लगातार डिफेंस एड हो गया, डिफेंस सामान हो गया, डिफेंस की इक्विपमेंट्स हो गया, लगातार आता था। अब इन लोगों को देखना पड़ेगा जो एशियन पैसिफिक मार्केट है, इसकी तरफ। अब एशिया से ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि जर्मनी के साथ चाइना की रिलेशन कुछ खास नहीं है। हाँ, अगर आप कहेंगे साउथ कोरिया जापान, तो साउथ कोरिया जापान भी यूएस की भरोसे में है। ऑप्शन अभी बचा गोचा आ गया भारत के पास, तो जिस वजह से एक्चुअली भारत को बहुत फायदा मिलेगा। तो समझ आ रहा है ना कि किसके साथ क्या कनेक्शन है। ये दोस्तों अल्टीमेटली जियोपॉलिटिक्स आज के डेट में चल रहा है, जिसके थ्रू भारत की जो बड़े छोटे डिफेंस सेक्टर की कंपनीज है, उसको बहुत फायदा मिलेगा। तो देखिए, नेक्स्ट पैरा में भी सेम चीज मेंशन किया। जर्मन चांसलर, बाय द वे यहाँ पे चांसलर का मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि भारत को कौन शासन करता है, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, जो कि देश की मुखिया कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, वैसे यूएस की मुखिया कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक, सेम जर्मन की जो मुखिया है उनको कहा जाता है चांसलर। ठीक है,
तो जर्मन की जो चांसलर है उनके तरफ से ये मूव मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा एक्शन है। फर्स्ट ग्रेट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग अ पैन यूरोप डिफेंस फ्रेमवर्क पोटेंशियली इंक्लूडिंग नॉन ईयू नेशन, जो नॉन यूरोपियन यूनियन नेशन है लाइक द यूके, नॉर्वे। द डेवलपमेंट इज पार्ट ऑफ यूरोप बॉर्डर, ये देखिए, प्रोग्राम एम टू द स्ट्रेंथनिंग डिफेंस अगेंस्ट द पॉसिबल रशियन एग्रेशन, जो अभी मैं आपको समझाया था, क्योंकि लगातार चैलेंज तो आता जा रहा है, रशिया लगातार यूक्रेन के ऊपर अटैक कर रहा है, तो उसको भी काउंटर करने के लिए अपने जो सुरक्षा को और ज़्यादा सुरक्षित करने के लिए अपने बॉर्डर को, तो यहाँ पे डिफेंस में स्पेंड करना पड़ेगा। और मोटा मोटी यही मुद्दा है जिसके कारण आज हमने देखा जितने भी डिफेंस सेक्टर की कंपनी चाहे वो एचएल हो, बीडीएल हो, बेल हो, सरकारी हो, बेसरकारी हो, बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो क्लियर हो चुका ना। और खास करके ये जो मजगांव डॉक हो गया, कोचिन हो गया, जीआरडीसी हो गया, इन सारे कंपनी में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को मिला। इसके पीछे मेन कारण ये है कि इन सारे कंपनी को, मतलब एक ये जो जर्मनी कंपनीज है ना, जर्मनी के जो डिफेंस कंपनी और हमारे जो भारत की, ये पकड़ लीजिए यहाँ पे मजगांव डॉक है, ये दोनों की पार्टनरशिप में ऑलरेडी काम कर चुका है। शिप बिल्डिंग हो गया, सबमरीन हो गया, तो जिसके कारण एक्चुअली इसमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको ओवरऑल समझ आ चुका है कि क्यों आज डिफेंस सेक्टर के साथ साथ स्पेसिफिकली इन तीनों कंपनी की शेयर में इतना बढ़िया रैली देखने को मिला। ठीक है, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहता हूं, फटाफट देखिए। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए एकदम फ्री है, सब्सक्राइब करके रखिए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ठीक उसके बगल में आपको एक नोटिफिकेशन बेल आइकन दिखेगा, प्रेस करके ऑल बटन पे प्लीज जरूर करना, ताकि जब भी मैं इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, बाय द वे, अगर मैं आपको ये कहूं, ये जो कंपनीज है ना, इसमें एफएस ने, डीएस ने लगातार खरीदारी किया, तो आई थिंक कि आप लोग की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, है कि नहीं, बताइए। जी हाँ, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, जबकि अगर आप देखेंगे क्वार्टर 3 में, मतलब आपकी दिसंबर क्वार्टर में, मार्केट की सेंटिमेंट तो ऑब्वियसली बहुत खराब था, ऊपर से एफएस ने लगातार सेल किया। अब ऐसे खराब मार्केट में आपको मालूम होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना इंक्रीज किया, 1.45% से एफआईएस की स्टेक इंक्रीज होकर 1.55% पे हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कि रेयरेस्ट केस में देखने को मिला, कि जहां पे एफआईएस ने भी बाई किया, जहां पे डीआईएस ने भी बाई किया, ये बहुत ही रेयरेस्ट केस में हुआ। क्योंकि ज्यादातर केस में क्या हुआ था, या तो एफआईएस सेलिंग किया, डीआईएस ने बाई किया, या तो एफआईएस ने बाई किया, डीआईएस ने सेल किया। बट ये बहुत ही रेयरेस्ट केस में हुआ जहां पे दोनों ही बड़े निवेशक ने बाई किया। ठीक है, डीआईएस ने भी देखिए कोई छोटा मोटा स्टेक नहीं, 1% सीधा बढ़ के 1.46% स्टेक हो चुका है। एफआईएस ने भी इंक्रीज किया। अब आप पूछेंगे सेल कौन किया, क्योंकि प्रोमोटर की स्टेक तो इक्वल है, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका स्टेक इक्वल है। सेल किया है इम्पेशेंस इन्वेस्टर्स, मेरे भाषा में मैगी इन्वेस्टर्स, शॉर्ट टर्म वाले, जो हमेशा मैं आपको क्यों बार बार कहता हूं कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। आपको आज समझ आएगा, धीरे धीरे करके समझ आएगा, क्योंकि पेशेंस की इंपॉर्टेंस ना आपको धीरे धीरे उम्र बढ़ते बढ़ते समझ आ जाएगा कि कितना ज्यादा वैल्यू है पेशेंस की। कोई भी फील्ड में आप पहुंच जाइए, मैं सिर्फ शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, अब कोई भी फील्ड में पहुंच जाइए, विदाउट पेशेंस आप बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पब्लिक ने सेल करके निकल गया। अब वही लोग आज कितना रिग्रेट करे, जरा सोचिए, वही लोग आज कितना रिग्रेट कर रहा है कि काश हम होल्ड करके रखते। और सबसे मजेदार बात यह है, जबकि दूसरे कंपनी लगभग 20 से 30% नीचे आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूं, मजगांव डॉक की शेयर ओनली 10% नीचे है। अगर आज ये मार्केट में, इतना खराब मार्केट में, कोई शेयर ओनली 10% नीचे है, तो मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे है मेरे नजर से, जहां पे लगातार तबाही हो रहा है मार्केट में। रिसेंटली थोड़ा बहुत गेन करना शुरू किया इस हफ्तों में। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, ये देखिए मजगांव डॉक की ऑल टाइम हाई, जो कि लास्ट ईयर टच किया था 2930 रुपए पे। आप जरा कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए, आज क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से लगभग आपको 10% ही नीचे दिखेगा, इससे ज्यादा नहीं। जबकि रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर, भारत की लार्जेस्ट इंडिविजुअल कंपनी, मोर देन 15-20% नीचे आ चुका है आज की डेट में। आप कैलकुलेट करके देखिए, तो समझ पा रहे हो ना कि मैं क्यों आप लोगों को बार बार कहता हूं कि थोड़ा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इसी वजह से बार बार कहता हूं। देखिए एक महीने पे देखते देखते अगर हम बॉटम से लेकर टॉप तक कैलकुलेट करें, 25% रिकवर कर चुका है। क्योंकि मैं इन टाइप की जो कंपनियां ना, इसके मूवमेंट मुझे बहुत अच्छे से मालूम है। ये जब चलता है 10% 20% चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो जितना जल्दी गिरा ना, उससे दुगने रफ्तार से ये बढ़ भी जाएगा, उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ भी जाएगा। और ये सारी कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अब ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि आपको फंडामेंटली स्ट्रांग है, मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। आप जरा सोचिए ना, इतना टफ मार्केट में
कोई कंपनी अगर लास्ट 1 साल में प्रॉफिट के अंदर 72% ग्रोथ रखा है, 3 साल में 47% की ग्रोथ, 5 साल में 29%, क्योंकि ज्यादातर कंपनी की लास्ट 1 साल की परफॉर्मेंस बहुत वीक रहा। आप देख लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, यहाँ पे कोई छुपने छुपाने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर कोई कंपनी लास्ट क्वार्टर आप देख लीजिए, ये देखिए आपके परफॉर्मेंस, आपके ये देखिए दिसंबर 2024 क्वार्टर की मजगांव डॉक की आप देख लीजिए, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया, 807 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि इसके पहले अगर आप देखेंगे कंपनी कभी भी इस लेवल तक आया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। और आपकी जानकारी के लिए बता के रखना चाहता हूं कि कोई भी डिफेंस कंपनी के लिए ना, कोई भी डिफेंस रेल कंपनी के लिए क्वार्टर 4 सबसे बेस्ट होता है। क्वार्टर 4 तो आप समझ पा रहे हो कि क्वार्टर 3 अगर ऐसा हुआ तो क्वार्टर 4 में न जाने क्या हो जाएगा। तो जी हाँ, तो जिस वजह से शेयर में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। बट हाँ, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जोश में काम मत लेना, हमेशा ठंडे दिमाग से कामली पे, एकदम ऐसे नहीं कि मार्केट में गिरावट हुआ मतलब एकदम सेल करके निकल जाए, ऐसे ये बात भी बुरा है। और एकदम से आंख बंद करके खरीदारी करना भी बुरी बात है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, जो भी करना है आप खुद डिसाइड कीजिए, बट सोच समझ के। अच्छा, एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया आपका किसका था ये, जीआरएसी का। ओके, जीआरएसी का आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न पे, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख पाएंगे कि डीआईएस का स्टेक इक्वल है, डीएस का स्टेक इक्वल है, डीएस ने कोई चेंज नहीं किया, एफएस का टेक बढ़ चुका है, हो गया ना। तो वही बात है कि पेशेंस अल्टीमेटली काम आएगा, पेशेंस अल्टीमेटली काम आएगा। वैसे आज की रेट में कारोबार की बात करें, देखिए मजगांव डॉक में आपको एक दिखाता हूँ, बाकी सारी शेयर में ऑलमोस्ट सेम था, लगभग 1 करोड़ 26 लाख की वो शेयर ट्रेड हुआ। इसमें डिलीवरेबल परसेंट ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ गया था, डिलीवरी कम हुआ 14.59% के आसपास, ठीक है। और मैं एट द एंड कहूँगा ये तीनों ही कंपनी अच्छी कंपनी है। और जाते जाते ये भी कहूँगा कि देखिए यहाँ पे जो सारे कंपनी को लेकर हम डिस्कस किए, ये बिल्कुल ही आप लोग के लिए कोई सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है, नॉर्मली देखिए न्यूज़ आया आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को स्टडी पर्पस, एजुकेशन पर्पस देखना, इतना ही सीमित रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।